जरा सोचो एक पल के लिए, तुम अकेले हो, चारों तरफ सिर्फ पानी, कोई नहीं, बस तुम और एक वीरान आइलैंड। और रात को समुद्र से निकलती हैं ऐसी चीजें जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। अगर तुम उस जगह होते तो क्या करते? यही है कोल्ड स्किन 2017 की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो देखते वक्त तो डरा देती है, लेकिन सोचने पर अंदर तक हिला देती है। यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी अपनी फितरत दिखाता है। तो चलते हैं शुरू से। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां भी आप तक पहुंच सकें। कहानी की शुरुआत होती है साल 1914 में। दुनिया एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था। हर तरफ डर था, बेचैनी थी, लेकिन हमारा हीरो इस सब से बहुत दूर एक जहाज पर सवार था। अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। इस नौजवान का फिल्म में कोई नाम नहीं है, हम उसे डेविड कहेंगे। डेविड एक वेदर ऑब्जर्वर था, यानी मौसम का डेटा कलेक्ट करने वाला अफसर। सरकार ने उसे एक ऐसी जगह भेजा था जो शायद दुनिया की सबसे अकेली जगह थी। अंटार्कटिक सर्कल के किनारे पर समुद्र के बीच एक छोटा सा बिल्कुल वीरान आइलैंड। डेविड का काम था वहां 1 साल रहना, मौसम का डेटा कलेक्ट करना और फिर वापस आना। सुनने में बड़ा आसान लगता था, लेकिन इस काम के बदले में सरकार अच्छी खासी रकम दे रही थी। डेविड को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन डेविड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह 1 साल उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जब जहाज उस आइलैंड के पास पहुंचा तो कैप्टन ने डेविड की तरफ देखा और कहा, यार अभी भी वक्त है, हमारे साथ वापस चले जाओ, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। लेकिन डेविड ने मना कर दिया। जहाज वापस चला गया और डेविड अकेला रह गया। आइलैंड पर एक पुराना कैबिन था जहां डेविड को रहना था, और थोड़ी दूर पर एक लाइट हाउस था। जब डेविड कैबिन के अंदर गया तो उसने देखा कि पिछले वेदर ऑफिसर का सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा था। कपड़े, किताबें, खाने का सामान, सब कुछ जैसे का तैसा। वो ऑफिसर रॉबर्ट कहां गया? कोई नहीं जानता था। डेविड और कैप्टन दोनों लाइट हाउस की तरफ गए और वहां का नजारा देख के उनके होश उड़ गए। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने दीवार बना दी हो ताकि कोई अंदर न जा सके और कोई बाहर न निकल सके। बहुत देर तक नॉक करने के बाद अंदर से एक बुझी हुई आवाज आई। धक्का मार के अंदर गए तो एक आदमी मिला। यही था ग्रुनर। थका हुआ चेहरा, ठंडी आंखें, जैसे कई सालों से किसी से बात नहीं की हो। जब उन्होंने रॉबर्ट के बारे में पूछा, ग्रुनर ने बस इतना कहा, समुद्र की तरफ गया, वापस कभी नहीं आया। कैप्टन ने एक बार और डेविड को समझाया, अभी भी वापस आ सकते हो, लेकिन डेविड रुका। कैप्टन ने जाते जाते एक गन दी और कहा, अपना ख्याल रखना, और फिर जहाज चला गया। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। अब डेविड सच में अकेला था। पहली रात डेविड कैबिन में बैठा था। बाहर सिर्फ समुद्र की आवाज थी। सोने से पहले उसे ड्रॉर में एक पुरानी डायरी मिली, रॉबर्ट की। डेविड ने पढ़ना शुरू किया। कुछ अजीब जानवरों के स्केचेस थे, कुछ बातें अधूरी थीं, जैसे कोई लिखते लिखते रुक गया हो। और एक लाइन थी जो डेविड के दिल में घर कर गई, डार्विन गलत था। डेविड ने डायरी बंद की। समझ नहीं आया इसका मतलब। रात गहरी हो गई। डेविड काम में लगा था। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। डेविड ने ग्रूनर का नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। लैंप हाथ में लिया, दरवाजे की तरफ बढ़ा, और तभी कानों में कुछ ऐसी आवाजें गूंजने लगीं जो इंसान की बिल्कुल नहीं थी। ठंडी, खुरदरी, अजीब। और फिर गेट के नीचे से एक हाथ अंदर आने की कोशिश करने लगा। वो इंसान का हाथ नहीं था। उंगलियां लंबी थीं, रंग अजीब था, नाखून तेज थे। डेविड के पैर जम गए। एक पल के लिए सांस रुक गई, फिर वो सीधा बेसमेंट की तरफ भागा, अंधेरे में छुप गया। कुछ ही देर में वो क्रीचर घर के अंदर घुस आया। धीरे धीरे, छुप छुप के डेविड को ढूंढ रहा था। डेविड एक छोटी सी दरार से उसे देख रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि डेविड को डर था कहीं यह आवाज क्रीचर सुन न ले। और तभी डेविड की जरा सी हलचल से क्रीचर ने उसे देख लिया। तेजी से उसकी तरफ आया। डेविड ने जान बचाने के लिए चाकू उठाया और क्रीचर की आंख में मार दिया। एक चीख, और क्रीचर भाग गया। डेविड वहीं बैठा रहा, कांपता रहा पूरी रात। अगली सुबह डेविड बाहर निकला। रेत पर पैरों के निशान थे, इंसान के नहीं, समुद्र की तरफ जाके खत्म होते थे। अब सब समझ आया। ये क्रीचर समुद्र से निकलते हैं रात को, और वो आते हैं मारने के लिए। इसीलिए लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां थीं। इसीलिए रॉबर्ट गायब था। इसीलिए ग्रूनर इतना सख्त और डरा हुआ था। डेविड भागते हुए लाइट हाउस गया। ग्रूनर को चिल्लाया,
गेट खोलो, मुझे अंदर आना है प्लीज। लेकिन ग्रूनर ने ऊपर से पानी गिरा दिया, भगा दिया। डेविड वापस केबिन आया, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसने कैबिन की हर खिड़की लकड़ी से बंद की, चारों तरफ नुकीले तख्त लगाए, गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी, उन पर तेल छिड़का ताकि क्रीचर्स आएं तो आग से डराया जा सके। और तभी अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उसमें गन थी और बहुत सारी बुलेट्स थीं। पहली बार जिंदा रहने की एक असली उम्मीद जागी। वो रात आई। डेविड गन हाथ में लिए एक कोने में बैठा था, हर आवाज पर कान लगाए, हर छाया पर नजर रखे। और फिर दूर से एक आवाज आई। डेविड ने खिड़की से झांका और जो देखा, उसने जिंदगी में पहली बार सच्चे मायनों में डर महसूस किया। पानी में से सैकड़ों क्रीचर्स निकल रहे थे, इंसान जैसी शेप, लेकिन इंसान नहीं। सब के सब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। डेविड ने गोलियां चलाईं, कुछ मरे, कुछ और आए। वो रुकते नहीं थे। तब डेविड ने बाहर रखे कागजों को आग लगाई। आग देख के क्रीचर्स पीछे हट गए, लेकिन वही आग कैबिन तक पहुंच गई। पूरा घर जलने लगा। डेविड ने चादर ओढ़ी, बाहर निकला, एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। बारिश हुई, आग बुझी, लेकिन सुबह तक सिर्फ राख बची थी। अब एक ही रास्ता था, लाइट हाउस। डेविड ने इंतजार किया। जब ग्रूनर पानी भरने बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे गया, लेकिन तभी ग्रूनर के पास से एक क्रिएचर ने डेविड पर हमला कर दिया। डेविड ने उसे काबू किया, गन तानी। ग्रूनर चिल्लाया, रुको, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने डील रखी, अगर इसे जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो। ग्रूनर मान गया। अंदर जाके डेविड ने एक ऐसी चीज देखी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ग्रूनर के पास एक क्रिएचर थी, लेकिन बाकी सबसे बिल्कुल अलग। उसकी आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक समझ। डेविड ने उसे नाम दिया एनरिस। ग्रूनर उस पर बहुत बुरा बर्ताव करता था, रोज तकलीफ देता था, अपनी गुलाम समझता था। यह देख के डेविड के दिल में कुछ टूटा। अब यही जिंदगी बन गई। दिन में काम, रात में लड़ाई, हर रात क्रीचर्स आते। ग्रूनर और डेविड मिलके गोलियां चलाते, क्रीचर्स मरते, वापस आते। यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता था। लेकिन डेविड ने एक बात नोटिस की, जब अनेरिस लाइट हाउस में होती, क्रीचर्स ज्यादा होते। और तब डेविड को समझ आया, ये क्रीचर्स अनेरिस के अपने लोग थे। वो रोज इसीलिए आते थे, अनेरिस को ग्रूनर की कैद से आजाद कराने। ये सोच के डेविड का दिल भारी हो गया। वो कौन थे असल में, दरिंदे या बस एक परिवार जो अपने बिछड़े को वापस लाना चाहता था? वक्त के साथ डेविड और अनेरिस में एक अजीब रिश्ता बना। एनेरिस देखती थी, सोचती थी, डेविड की आंखों में झांकती थी, जैसे समझना चाहती हो। एक दिन डेविड ने उसे एक छोटी सी टॉय बोट थी, मछली की हड्डी से बनाई थी। अनेरिस ने वो बोट देखी और फिर वो डेविड को आइलैंड के एक कोने में ले गई। वहां एक असली पुरानी बोट रखी थी। डेविड का दिल तेज हो गया, शायद यहां से निकल सकते हैं। लेकिन ग्रूनर किसी को यहां से जाने नहीं देना चाहता था। एक दिन दूर से एक जहाज गुजरा। डेविड ने फ्लेयर गन उठाई, ग्रूनर ने हाथ पकड़ लिया। अगर तू गया, सबको पता चल जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। वो जहाज डेविड की आंखों के सामने से दूर चला गया। एक रात ग्रूनर और डेविड चेस खेल रहे थे। खेल में इतने डूब गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना भूल गए। अंधेरे में क्रिएचर्स ने हमला किया। इस बार संख्या पहले से ज्यादा थी, बुलेट्स कम थीं। दोनों लाइट हाउस के टॉप तक पहुंचे। ग्रूनर के पैर में गहरी चोट आई। वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। समुद्र में साल पहले एक शिप डूबी थी, उसमें एम्यूनिशन था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना, पानी में उतरा। नीचे अंधेरा था, शिप के टुकड़े थे और कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस। वापस आया। दोनों ने मिलकर लाइट हाउस के चारों तरफ 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछाई। प्लान सीधा था, सबको एक ही बार में खत्म कर दो। डेविड ने अनेरिस को ऊपर ले जाकर चिल्लाने को कहा। अनेरिस की आवाज सुन के क्रीचर्स समुद्र से निकले, सीधा लाइट हाउस की तरफ। ग्रूनर ने लीवर दबाया, ब्लास्ट नहीं हुआ। डेविड ने पहले ही कनेक्शन खोल दिया था। क्रीचर्स चढ़ने लगे। ग्रूनर अकेला रोक रहा था। डेविड तेजी से वायर जोड़ने लगा। कनेक्शन हुआ, पहला लेयर उड़ा। ब्लास्ट में कई क्रिएचर्स गए। दूसरा लेयर, एक और धमाका, दोनों बेहोश हो गए। सुबह एनेरिस नहीं थी। चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे।
ग्रुनेर उन्हें मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तब डेविड की नजर एक क्रिएचर के गले में लटके नेकलेस पर पड़ी। ये कोई दरिंदा नहीं था, ये एक इंसान जैसा था, जिसके भी रिश्ते थे, जिसके भी बच्चे थे, और आज उन्होंने कितनी फैमिलीज तोड़ दी थीं, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। डेविड ने समुद्र के किनारे पत्थरों का एक सर्कल बनाया। बीच में वो टॉय बोट रखी अनेरिस के लिए। घंटों इंतजार किया, अनेरिस नहीं आई। उसी रात डेविड को ग्रूनर के पास एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें एक लड़की थी और डेविड पहचान गया यही वो तस्वीर थी जो रॉबर्ट की डायरी में थी। ये ग्रूनर की बीवी थी, यानी ग्रूनर ही रॉबर्ट था। उसने अपना नाम बदल लिया था, अपनी पहचान छुपा ली थी। बीवी की मौत के बाद वो यहां आया और यहीं रह गया, इस आइलैंड का राजा बनके, जहां सिर्फ उसकी चलती थी। सालों की तन्हाई ने उसे तोड़ दिया था। अगली शाम डेविड समुद्र के किनारे गया। सर्कल में बोट नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर एक छोटा सा क्रीचर बैठा था। हाथ में वो बोट लिए डेविड ने जलती लकड़ी सर्कल में फेंकी। इशारा, मैं दुश्मन नहीं हूं। कुछ देर बाद एनेरिस समुद्र से निकली, पीछे उसके लोग। इस बार कोई हमला नहीं, वो शांति चाहते थे। लेकिन तभी ग्रूनर आया, हाथ में बंदूक। डेविड ने समझाया, ये लड़ना नहीं चाहते, इन्हें जाने दो। ग्रूनर नहीं माना। उसने सिग्नल गन उठाई और एक छोटे क्रिएचर के बच्चे पर चला दी। वो बच्चा वहीं मर गया। सब क्रिएचर्स भाग गए। एनेरिस ने भी डेविड से मुंह फेर लिया। डेविड का गुस्सा फूट पड़ा। क्यों किया तूने यहां? वो सिर्फ शांति चाहते थे। ग्रूनर ने लोहे की रॉड उठाई और तब डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रुको, रॉबर्ट। ग्रूनर रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। उसे याद आया वो कौन था, एक अच्छा इंसान, एक प्यार करने वाला। तन्हाई ने उसे यह नहीं बनाया था, ये उसने खुद यह चुना था। ग्रूनर को समझ आ गया। उसने खुद को क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में वो चला गया। 1 साल बाद एक नया जहाज आया, नया ऑफिसर। उसने डेविड से पूछा, पिछले ऑब्जर्वर कहां हैं? डेविड ने वहीं जवाब दिया, समुद्र की तरफ गए, वापस नहीं आए। नए ऑफिसर को लगा ये डेविड ही ग्रूनर है। डेविड ने कुछ नहीं कहा। वो बालकनी पर चला गया। समुद्र देखता रहा, क्योंकि अब वो भी यह आइलैंड नहीं छोड़ना चाहता था। और दूसरी तरफ एनेरिस अपने लोगों के साथ थी, आइलैंड पर भी, समुद्र में भी। आजाद। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।